अब आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों और एक और कविता पढ़ते हैं जो बाबा नागार्जुन जी की है और इस कविता का नाम है बादल को घिरते देखा है। चलिए पढ़ते हैं। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। अर्थ देखिए, करें कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल साफ स्वच्छ, धवल सफेद, गिरि के शिखरों पर, पहाड़ के शिखरों पर, चोटियों पर बादल को घिरते हुए हमने देखा है। कह रहे हैं, ये हिमालय पर्वत की बात कह रहे हैं, तो कहते हैं कि उस साफ स्वच्छ सफेद पहाड़ के शिखरों पर मैंने बादलों को घिरते हुए देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। अर्थात उस बर्फ के जो छोटे छोटे ठंडे ठंडे शीतल कण जो गिरते हैं वो कहाँ गिरते हैं, तो करें कि मान सरोवर में खिले हुए जो स्वर्णिम सुंदर सुनहरे रंग के जो कमल के फूल हैं, मैंने उन पर उन बर्फों के छोटे छोटे कणों को गिरते हुए मैंने देखा है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पानी का फव्वारा होता है, लेकिन जब आप उधर जाएंगे तो उधर आपको बर्फ के ही छोटे छोटे कण आकाश में उड़ते हुए फुहारे जैसे आपको दिखेंगे। जैसे ठंडी के मौसम में आप देखें तो बहुत सा कोहरा अर्थात पानी की छोटी छोटी बूंदें उड़ करके आती रहती हैं, वैसे ही मान सरोवर के तालाबों में खिले हुए कमल के फूल के ऊपर छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े गिरते हैं और ये देखा है, ये इन्होंने देखा है, ऐसा बता रहे हैं बाबा नागार्जुन। और क्या, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलिल में समतल देशों से आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कह रहे हैं कि तुंग हिमालय के कंधों पर, उन ऊंचे ऊंचे हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें, अर्थात हिमालय के ऊपर छोटी छोटी और बड़ी बड़ी कई झीलें हैं, और उनके श्यामल नील सलिल में, उनके नीले और थोड़े थोड़े काले अर्थात सांवले पानी में, पानी का रंग कहीं 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 आपको थोड़ा काला दिखेगा, कहीं कहीं नीला दिखेगा, वहां पर तो करें कि उनके पानी में, उन झीलों के पानी में समतल देशों से आकर, जहां बहुत गर्मी पड़ती है, वहां से आकर के पावस की उमस से आकुल अर्थात गर्मी से व्याकुल हुए तिक्त मधुर विष तंतु खोजते, अर्थात विष तंतु कमल नाल, कमल का जो, कमल के फूल की जो डंठल होती है उसे कहते हैं विष तंतु, और वो खाते हैं बड़े चाव से। कौन, तो हंसों को, अर्थात हंसों को वो बड़ा प्यारा लगता है कमल नाल, कमल जिसमें खिला रहता है उसकी वो जो डंठल होती है, डांठ जिसमें, तो उसको हंस खाते हैं। तो कह रहे हैं कि मैंने देखा है कि वो हंस भी आ आकर के उन झीलों में, उन पानियों में तैरते हैं, और वो क्या खोजते हैं, तो कमल की नाल खोजते हैं खाने के लिए। इस प्रकार इसका अर्थ ये हो गया। फिर से सुन लीजिए, कह रहे हैं कि उन ऊंचे ऊंचे हिमालय के ऊपर छोटी छोटी या बड़ी बड़ी बहुत सी झीलें हैं, और इन झीलों में कमल के फूल खिले हुए हैं। उन कमल के फूलों को गर्मी के देशों से आकर, जहां गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है, वहां के देशों से आकर के यहाँ हंस जो हैं वो उसमें घूमते रहते हैं और कमल नालों को खोजते रहते हैं, खाते रहते हैं, ये मैंने देखा है। और फिर कहते हैं बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है हिमालय पर्वतों पर। अब देखिए आगे, ऋतु बसंत का सुप्रभात था,
मंद मंद था अनिल बह रहा, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रह कर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल से चिर अभिशापित, बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देखिए क्या कहते हैं कि ऋतु बसंत का सुप्रभात था, बसंत ऋतु थी और सवेरा था, बड़ा सुंदर सवेरा, मंद मंद था अनिल बह रहा, धीरे धीरे हवा बह रही थी, बालारुण की मृदु किरणें थी, अर्थात बाल अरुण, सूरज अभी थोड़ा सा ही निकला हुआ था, छोटा था, बच्चा था। ये बचपन बता रहे हैं कि सूरज जब निकलता है तो बच्चे जैसा लगता है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, तो कह रहे हैं कि अभी सूरज निकला ही था और उसकी किरणें पड़ रही थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे, और अगल बगल में जो शिखर थे, पर्वत की चोटियां थी, वो स्वर्णाभ थी, अर्थात सोने के रंग की लग रही थी, क्योंकि सुबह की किरणें उनकी चोटियों पर पड़ रही थी, तो वो सोने के रंग जैसी अर्थात सुनहरी लग रहे थे। कौन? ये जो शिखर थे, पर्वतों की चोटियां थी। फिर क्या हुआ? तो एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती। कह रहे हैं कि एक दूसरे से अलग होकर के ही जिनको सारी रात बितानी पड़ती है, ऐसे निशा काल से चिर अभिशापित, जिनको ये अभिशाप मिला हुआ है, श्राप मिला है कि तुम जो चकवा चकई पक्षी होते हैं, वो दिन में तो साथ रहते हैं, लेकिन रात में चकवा चकई अलग हो जाते हैं बेचारे, तो उनके ऊपर कह रहे हैं कि इनको श्राप मिला हुआ है, चिर अभिशापित, सदा से अभिशाप है इनके ऊपर, अभिशप्त है ये। तो कह रहे हैं कि बेबस उन चकवा चकई का, बंद हुआ क्रंदन, वो जो बड़ी बेबस थे रात में, जब सुबह हो गई तो अब उनका रोना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सुबह हो गई तो वो मिलेंगे। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, उस महान मान सरोवर के किनारे पर, शैवालों की हरी दरी पर, शैवाल बिछे हुए हैं, अर्थात काई जो होती है वो बिल्कुल बिछी हुई है, तो लग रहा है कि हरी दरी है, हरी हरी काई लगी हुई है, छोटे छोटे घास लगे हुए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वह दरी बिछी हुई है और उस पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। उस दरी पर मैंने उन चकवा चकई पक्षियों को प्रेम में आपस में झगड़ते लड़ते हुए देखा है, प्रेम में। और फिर कह रहे हैं कि बादल को घिरते देखा है, मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे देखिए, दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर, अलख नाभि से उठने वाले निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर, तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। देख क्या कह रहे हैं कि दुर्गम बर्फानी घाटी में, दुर्गम जहां जाना बड़ा कठिन हो, ऐसे बर्फ की घाटी में 7 सहस्र फुट ऊंचाई पर, अर्थात हजारों सैकड़ों फुट की ऊंचाइयों पर, अलख नाभि से उठने वाले, जिस नाभि को वो देख नहीं सकते हैं, उस नाभि से उठने वाली गंध, निज के ही उन्मादक परिमल, अर्थात उन्माद पैदा कर देने वाली सुगंध के पीछे धावित होकर, अर्थात दौड़ दौड़ करके तरल तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चिढ़ते देखा है। ये बताना चाहते हैं कि बर्फ की घाटी में जहां जाना मुश्किल हो, वहां की घाटियों में और ऊंचे ऊंचे पहाड़ की चोटियों पर भी मैंने देखा है कि वो मृग जिनकी नाभि में कस्तूरी होता है, जो बहुत महकता है, तो उसकी महक से वो उन्मादक अर्थात बड़े नशे में हो जाते हैं, उन्माद में हो जाते हैं और उसको खोजना चाहते हैं, और खोजते खोजते अंत में थक जाते हैं, तो खुद पर ही चिढ़ने लगते हैं कि इतना मेहनत किए और वो मिला नहीं। और मिलेगा कैसे? क्योंकि वो कस्तूरी उन्हीं के नाभि में होता है। तो ऐसे ऐसे हिरन हिरनियों को भी वो अपने आप पर चिढ़ते हुए देखे हैं, अर्थात वो खोजते खोजते थक कर बैठ जाते हैं वो हिरन। अब चलते हैं आगे।
कहाँ गया धनपति कुबेर वह, कहाँ गई उसकी वह अलका। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। जाने दो वह कवि कल्पित था, मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर। महामेघ को झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। कह रहे हैं कि आखिर कहाँ गया धनपति कुबेर वह। धनों का जो राजा, धन का जो राजा होता है कुबेर, वो कहाँ है हिमालय पर्वत पर। कहा जाता है कि उसका बसेरा तो हिमालय पर्वत पर है, लेकिन मैंने खोजा उसका बसेरा कहीं मिलता नहीं, उसका आवाज, उसका घर नहीं मिला, महल नहीं मिला। कहाँ गई उसकी वह अलका, और उसकी अलका नाम की जो नगरी थी वो कहाँ गई, वो तो दिखाई नहीं देती। नहीं ठिकाना कालिदास के व्योम प्रवाही गंगा जल का। कालिदास ने अपनी रचनाओं में जिस गंगा जल का प्रवाह किया था, आकाश गंगा का, वो गंगा कहाँ है, वो भी दिखाई नहीं देती है। और ढूंढा बहुत परंतु लगा क्या, मेघदूत का पता कहीं पर। मेघदूतम जो रचना है कालिदास जी की, जिसमें मेघ को, बादल को दूत बनाकर भेजे थे, वो बादल वहीं गया था अलकापुरी में, हिमालय पर्वत पर। लेकिन कह रहे हैं कि वो बादल भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आया तो गया कहाँ, ये कह रहे हैं नागार्जुन जी। और कह रहे हैं कि कौन बताए वह छाया में, बरस पड़ा होगा न यहीं पर। करेगी कौन जाने, कौन बताएगा, अरे वो छाया में था, कवि की कल्पना थी एक, तो वह बरस गया होगा कहीं, यहीं कहीं पर बरस गया होगा, तो जब बरस गया तो चला गया होगा। और जाने दो वह कवि कल्पित था, अरे जाने दो वह कवि की कल्पना थी कालिदास की। मैंने तो भीषण जाड़ों में नभचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कहे कि मैंने भयंकर जाड़ों में कैलाश पर्वत के ऊपर नभचुंबी, जो आकाश को चूमने वाले शिखर हैं, बिल्कुल आकाश में है ऊंचे ऊंचे, उन शिखरों पर महामेघ को, अर्थात बहुत काले काले भयंकर बादलों को भी झंझानिल से गरज गरज भिड़ते देखा है। अर्थात भयंकर हवा के साथ, आंधी के साथ आते हैं और उस पहाड़ों से आकर के टकराते हैं। कौन, बादल, और गरज 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 करके टकराते हैं, भिड़ते हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर कहते हैं बादल को घिरते देखा है, इस प्रकार मैंने बादल को घिरते हुए देखा है। आगे देखिए, सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में, सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, शंख सरीखे सुघड़ गले में, कानों में कुवलय लटकाए, सतदल रक्त कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, रखे सामने अपने अपने, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, नरम निदाग बाल कस्तूरी, मृग छालों पर पलथी मारे, मदिरारुण आंखों वाले उन्मद किन्नर किन्नरियों की, मृदुल मनोरम अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, बादल को घिरते देखा है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। करें कि सत सत निर्झर निर्झरणी कल, मुखरित देवदारु कानन में, अर्थात सैकड़ों सैकड़ों झरने और झीलें हैं, और उनमें क्या है, उन झीलों के आसपास जो जंगल हैं, उन जंगलों में पेड़ किसके हैं, तो देवदारू के पेड़ लगे हुए हैं। सोनित धवल भोज पत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, अर्थात देवदारू का जंगल है, उसमें झरना बह रहा है, झीलें हैं, और वहां पर लाल रंग का जो भोजपत्र था, उस भोजपत्र से बनाई हुई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, अर्थात रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से अपने बालों को सजाए हुए, अर्थात अपने बालों में रंग बिरंगे फूल लगाए हुए।
शंख सरीखे सुघड़ गले में, शंख जैसे समान, शंख समान अर्थात शंख के समान गले में, उनका शंख बिल्कुल गोल था, ऐसे शंख जैसे गले में क्या, तो कानों में कुवलय लटकाए, और क्या लटकाए हुए हैं, तो कह रहे कानों में कुवलय अर्थात कलियां फूल ये सब लटकाए हुए हैं कानों में, और गले में भी फूल, सर में भी फूल। क्यों? क्योंकि वहां के रहने वाले जो लोग हैं ना, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती इन सब के आभूषण नहीं पहनते हैं, वो तो प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति से ही अपना श्रृंगार करते हैं, प्रकृति उनकी शोभा को और बढ़ाती है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, वो फूलों से ही खुद को सजाते हैं, बालों में फूल लगाए हैं, शंख के समान गले में फूल लटकाए हैं, कानों में लटकाए हुए हैं, और क्या कह रहे हैं कि सतदल रक्त कमल वेणी में, रजत रचित मणि खचित कला में, पान पात्र द्राक्षासव पूरित, रजत रचित अर्थात चंद्रम रजत माने चांदी, चांदी से बने हुए और मणियां लगे हुए ऐसे पात्र में, जो चांदी का पात्र है और उसमें मणियां लगी हुई हैं, ऐसे पात्र में, पीने वाले बर्तन में द्राक्षासव पूरित अंगूर के रस अर्थात रस लिए हुए हैं, जिसको हम लोग मदिरा कहते हैं। तो वो लेकर के वो बैठे हुए हैं, रखे सामने अपने 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 सामने रखे हुए हैं, किस पर, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, अर्थात लाल चंदन से बनी हुई एक रखने वाला एक पीढ़ा है जिसको कहते हैं, उस पीढ़े पर वो बर्तन रखे हुए हैं, उसमें शराब है, मदिरा है, और ये सामने बैठे हुए हैं और उन्हीं के सामने वो रखा हुआ है। और नरम निदाग बाल कस्तूरी मृगछालों पर पलथी मारे, और खुद कहां बैठे हैं, तो कह रहे हैं कि बाल कस्तूरी मृग, बाल कस्तूरी मृग का मतलब होता है जो मृग कस्तूरी वाला मृग, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है, वो अभी बच्चा ही रहा हो और वो किसी कारण मर गया हो, तो उसकी छाल के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो इतना नरम है, तो कह रहे हैं कि छोटे कस्तूरी हिरणों के छालों पर वो बैठे हुए हैं। और मदिरारुण आंखों वाले, मदिरारुण, मदिरा पीने के कारण उनकी आंखें अरुण अर्थात लाल हो गई हैं, नशे में है वो। और उन्मद किन्नर किन्नरियों को, जो किन्नर किन्नर अर्थात जो वहां पर हिमालय पर रहने वाली प्रजाति थी, जाति थी, उसको कहते थे किन्नर और किन्नर, किन्नरियां, ये दो होते थे, किन्नर पुरुष और किन्नरियां स्त्री, तो ये रहने वाले हैं। और मृदुल मनोरम अंगुलियों को कह रहे हैं कि वो लोग वहां बैठे होते थे मृगछालों पर, और उस छाल पर बैठ करके उनकी आंखें नशीली हैं, लाल हैं, क्योंकि मदिरा का पान किए हैं। सामने चंदन के पीढ़ा पर वो पीने वाला जो पात्र है, शराब पीने वाला, वो रखे हुए हैं, और अपने गले में, बालों में, अपने कमर में और कानों में फूल लटकाए हुए हैं। इस प्रकार, और कहां बैठे हैं, तो कह रहे हैं कि लाल भोजपत्र से बनी हुई कुटिया के अंदर। ये कुटिया कहाँ है, तो देवदारू के जंगल है, और जंगलों में झरना और झील है, उन्हीं के पास इनकी कुटिया है। तो ये उन पे बैठे हुए और कर क्या रहे हैं, मृदुल मनोरम अंगुलियों को, अपने कोमल कोमल अंगुलियों को वंशी पर फिरते देखा है, अर्थात मैंने उनकी उंगली को वंशी पर फिरते हुए देखा है, अर्थात वो बैठ करके बांसुरी बजा रहे थे, ये मैंने देखा है। अंत में फिर कहते हैं कि बादल को घिरते देखा है, अर्थात मैंने बादल को वहां पर घिरते हुए देखा है।